जय हिंद टू बी जेंटलमैन कैडेट्स। ये जो आज हम लोग सेशन जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दिस सेशन इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड एंडिंग टू ऑल द लाइफ प्रोसेस। स्टार्टिंग में हमने सेल करा, टिश्यू करा, उसके बाद न्यूट्रिशन करा, रेस्पिरेशन करा। अब दो प्रोसेस और बची हैं, दो लाइफ प्रोसेस, जिनका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब जिस मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने इतने सारे सेशन कंप्लीट करे, विद द सेम मोटिवेशन वी आर गोइंग टू किल दैट स्लॉटेड दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो। मतलब ये जो सेशन है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और तुम्हारे लिए बढ़िया होने की बात यह है कि ये सेशन छोटा होने वाला है, और छोटे से सेशन में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के दो जो प्रोमिनेंट डिफेंस एग्जाम्स है, जिनको कहा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और सेकेंडली होता है सीडीएस, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसकी तैयारी जो आपके सीनियर लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्स भी आप, इसके जो क्वेश्चंस है ये भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग आपके लिए सेशन होने वाला है, लाइक द अदर सेशंस, ठीक है। और बढ़िया तरीके से यहां पर आप अश्योर करोगे कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस है एंडिंग हो जाएगी। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ठीक है, एक चीज, ठीक है, कि ये जो मतलब प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेशन है ये जो मैं कंडक्ट करवा रहा हूं, इस पे व्यूज कम जा रहे हैं। जितने जाना चाहिए, जितना कंटेंट डिजर्व ये करता है, तुमको पता है, ऑफ कोर्स यू नो इट, ये कंटेंट बहुत अच्छे व्यूज डिजर्व करता है, मगर कम जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज ऑन दी अदर एंड, तुमने एक और चीज ये देखी होगी कि जो एनडीए एग्जाम जो लोग क्लियर करते हैं, उनका नंबर भी कम होते जा रहा है, ठीक है, वो भी कम हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा फंडा है, मैं तुमको बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे सेशन नहीं देख रहे हैं, इसलिए देखो, जो यहां पर एक्चुअली में चीजें करवाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं ना, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये एक ऐसी चीज है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे लेवल के सवाल यदि आप सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम क्लियर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि बस आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिस हर कोई नहीं कर पाता है। यहां पर चाहिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और जिसके पास नहीं होता है ना, वो क्वेश्चन क्या लगाते ही नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सोचते हैं गलत हो गया फिर क्या होगा। अरे गलत होगा तो मैं बताता तो हूं भाई, ठीक है। सो ये जो चीजें अपन लोग कर रहे हैं, ये आपको एक्चुअली में सही चीजें वहां पर सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा कर जाएंगी। सेम चीजें मैंने सारे सब्जेक्ट्स में करवा रखी है। आप जियोमॉर्फोलॉजी देख लो, क्लाइमेटोलॉजी देख लो, ओशनोग्राफी देख लो। सो दिस इज कपिल भैया, आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रोर एनडीए, ठीक है। तो यहां पर मैं तुमको ऑलरेडी एक चीज बता दे रहा हूं, देखो यहां तो अपन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से एकदम हार्ट टचिंग टॉपिक है ये, है ना। इसके पहले मैं बता दे रहा हूं, देखो इसके बाद हम जो भी स्टार्ट करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट करें या केमिस्ट्री स्टार्ट करें, तीन चीजें हमको करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। डोंट वरी, मैं सब करवाऊंगा, मैंने बोला है तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जो भी है ना, मैं आपको अश्योर करता हूं कि नंबर ऑफ सेशन अब कम होंगे, मगर ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, ठीक है, ड्यूरेशन सेशन की बढ़ा दूंगा। मतलब कि फिजिक्स हो सका तो 3-4 सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और इसमें ज्यादा गैप नहीं होगा, डोंट वरी, गैप इसमें ज्यादा नहीं रखेंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी जल्दी हो जाएगी, 2-1 सेशन में जल्दी से 2-3 सेशन में कंप्लीट कर देंगे, हो सका तो 2 सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी भी अपन 3 सेशन में कंप्लीट करवा के एक तरफ कर देंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहां से कवर हो जाएंगी आपकी, डोंट वरी, ठीक है। आप बस मैथ्स के ऊपर पकड़ बनाकर रखो, इंग्लिश के ऊपर पकड़ बनाकर रखो, जो जीएस वाला पोर्शन है मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन लोग ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना। यहां पर पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर जैसे कि मैं बोलता हूं, कभी भी अपन इंट्रोडक्शन तो वैसे बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिस तरीके से मतलब पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे, जिस तरीके से ये दोनों चीजें थी हमारी बॉडी में, इन द सेम मैनर हमारे पास पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स, और इन्हीं तीनों के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है भाई, बहुत इजी चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। यहां पर कंफ्यूजन कहां पर होता है भैया? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, एओर्टा, मतलब वेना केवा, ये याद नहीं होती, मैं याद करवा के तुमको भेजूंगा। जो चीज सबसे कठिन है ना, मैं उसको सबसे पहले टारगेट करता हूं, ताकि स्टूडेंट को वो इजी लगने लगी, तो आसान वाली तो हर कोई करवा रहा है आजकल, ठीक है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ ब्लड, पहली बात तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टिश्यू में डलना था, मगर मैं तुमको बता दे रहा हूं कि जो ब्लड है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ठीक है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, रेड ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन, ठीक है, NDA-1 2024। अब सर ये क्वेश्चन में ऑप्शन यदि ऐसे होते हैं, यदि ये क्वेश्चन में यदि ऑप्शन ऐसे होते हैं, कैसे ऑप्शन होते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर होता रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और फिर होता प्लेटलेट्स। यदि कुछ इस प्रकार के ऑप्शन होते तो हो सकता था कि हम लोग इसका आंसर कर देते, हो सकता था हम लोग इसका आंसर कर देते। करो ना भाई, क्या दिक्कत है? इसका मतलब यही है, लिम्फोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? देखो, ब्लड के कुछ कंपोनेंट होता है, सभी को पता है, रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ही सप्लाई नहीं करता है, मगर CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को भी सप्लाई करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। सप्लाई करना मतलब कि हमारी बॉडी से बाहर फेंकने का काम ब्लड करता है। अब यहां पर दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के। पहला है प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहला है प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड सेल्स या कॉर्पेसल्स।
प्लाज्मा जो है इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो कि 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और इसमें ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स 45% है। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं, दो प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक चीज होती है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का मेजर काम क्या है? ऑक्सीजन को हर सेल में पहुंचाना। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है? सारे के सारे सेल्स में ऑक्सीजन को साथ बाइंड होकर ये ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन कहां से निकलता है? वो जो एल्वियोलाई मैंने बताया था, लंग्स का पार्ट, वहां से ये निकलता है। अब व्हाइट ब्लड सेल की बात करोगे, यहां पर जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये क्या करते हैं? फॉरेन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग और इंजरी में हेल्प करती है। जैसे चोट वगैरह लग गई तो वहां पर मतलब कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग का काम प्लेटलेट्स करती हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तीन चीजें पढ़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसको आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। इतना याद रखना इसको, लिम्फोसाइट। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, तो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट कौन काम करता है? दैट इज व्हाट? डब्ल्यूबीसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। क्लियर? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दो बार देखो, एक तो एनडीए ने इसका क्या एग्जांपल दिया था कहां पर कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2021। सेम मतलब सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ सीडीएस 2023 में। जहां भी ये बोर्ड देखे समझ जाना सीडीएस का प्रीवियस क्वेश्चन आप कर रहे हो। इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन अ 2% डिटर्जेंट सोल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी? मतलब कि क्या करा भाई? आरबीसी को तुमने उठाया, ये आरबीसी है, ठीक है, और तुमने इस आरबीसी को कहां पर उठाकर रख दिया? तुमने उठाकर रख दिया ये डिटर्जेंट में। ठीक, ये कहां पर? डिटर्जेंट। ये जो चीज है ये है डिटर्जेंट, ठीक है, और डिटर्जेंट है, और यहां पर क्या? आरबीसी। एक बात बताओ, आरबीसी में क्या होता है? वाटर। ठीक है, आरबीसी में वाटर। यहां पर सॉल्ट का, यदि यहां पर सॉल्ट का कंटेंट देखोगे ना, कहां पर? आरबीसी में, तो यहां पर सॉल्ट का कंटेंट कितना रहेगा? यहां पर रहेगा फॉर एग्जांपल 0.9%, ठीक है, और यहां पर डिटर्जेंट में 2% है, ठीक है, मतलब सॉल्ट का कंटेंट 2% है, सॉल्ट का कंटेंट। तो कॉमन सेंस, यदि आप ये भी नहीं देखोगे ना, सॉल्ट, पानी ज्यादा कहां पर होगा? डिटर्जेंट में पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा या आरबीसी में होगा? ऑफ कोर्स सी बात है सर, आरबीसी में जो वाटर है, यहां पर वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, है ना, और डिटर्जेंट में वाटर का कंटेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिटर्जेंट ज्यादा है। तो यहां पर जो हमेशा वाटर का मूवमेंट है वो कहां से होता है? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो यहां पर जो पानी है ये आरबीसी से निकलेगा और कहां पर चला जाएगा? डिटर्जेंट में। तो ये जो आरबीसी है ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक। ठीक है, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कहां पर कैसा होगा। आरबीसी में पानी की क्वांटिटी कम होगी और बाहर पानी की क्वांटिटी, आरबीसी में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डिटर्जेंट जो सॉल्ट है वो कम है। बाहर यदि आप देखोगे पानी की क्वांटिटी कम है क्योंकि वहां पर सॉल्ट ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा? अंदर से बाहर पानी जाएगा और वो श्रिंक सिकुड़ जाएगा। अब यहां पर 2023 सीडीएस में क्या पूछा कि रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं, इनको मतलब दे आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन, मतलब सलाइन वाटर में रखा है। सलाइन, नॉर्मल सलाइन वाटर मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो अब क्या होगा? देखो मैंने तुमको बताया था आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल कंसेंट्रेशन। मतलब यहां पर जितना कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल है उतना ही कितना होगा आउटसाइड द सेल, दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, ना ही स्वेलिंग होगी, ना ही क्या होगा? श्रिंकेज होगा। तो यहां पर क्या बोलोगे आप? नो चेंज इन डायमीटर ऑफ द आरबीसी, आरबीसी के डायमीटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। ये चीज के बारे में और अच्छे से पढ़ना है, सेल वाला सेशन लगा लो, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर बता रखा है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेड ब्लड सेल्स है, मतलब रेड ब्लड सेल के, देखो एक बात पता है आपको, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये जितने भी ये रेड ब्लड सेल्स है ना, यदि ये रेड ब्लड सेल में यदि यहां पर इतनी जगह में न्यूक्लियस होती, ठीक है, न्यूक्लियस होती है ना, और यहां पर फिर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ठीक, ये सारी चीजें होती और सेल, अदर सेल ऑर्गेनल होते हैं, ये चीजें होती ना, तो ये कितनी ऑक्सीजन रख पाता अपने अंदर? ये देखो येलो कलर की ऑक्सीजन है, ये इतनी ऑक्सीजन अपने अंदर रख पाता है। अब यहां पर जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है, रेड कलर का मैंने क्या बनाया? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना भाई, और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना। तो ये जो यहां पर रेड ब्लड सेल है ना, इसमें क्यों नहीं पाए जाते हैं? कुछ भी इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि इसका काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना। यदि न्यूक्लियस होता तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता, ज्यादा उसमें होल्ड ही नहीं होती। तो अब यहां पर ज्यादा है, इसलिए इसके पास ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर है, समझ में आया? देखो ये जो मैं चीज बता रहा हूं, दीज आर द रियल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो कि यदि असर्शन रीजन के उसमें आया, आपने देखा होगा एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कभी आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि इसका आंसर ये है, याद कर लो, कभी बताया क्या? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, इसलिए मेरे सेशन लंबे जा रहे हैं भाई। दिस इज द रीजन। मैं कभी भी टाइम पास नहीं करवाता हूं स्टूडेंट के साथ, जो चीज है सही बताओ,
ठीक है, भले ही कम लोग देख रहे हैं मगर क्वालिटी की चीज दे रहे हैं। फॉर रोर एनडीए जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। सफिशिएंट टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ के जाओ कि 150 में से यदि आप 90 सवाल भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो साले 90 के 90 से ही होना चाहिए। इतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एक्यूरेसी कब बढ़ती है? जब आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ते हो, ना कि क्वांटिटी कंटेंट। आगे बढ़े, चलो ब्लड की बात करें। इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करना। सो इट इनिशिएट ब्लड की क्लॉटिंग करना। ये चीज मैंने ऊपर बता दी थी। प्लेटलेट्स कंपोनेंट है ब्लड का, ठीक है। इसका काम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करना, ठीक है। और सुनो तो, ये जो आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये इनको कौन बनाता है पता? इनको बनाता है बोन मैरो, ठीक है। इनको बनाता है बोन मैरो। याद रखना बोन मैरो। अभी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सवाल आएगा, ऐसी सवाल। लबडब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्शन ऑफ। कौन लबडब साउंड प्रोड्यूस करता है? हार्ट। हार्ट जो साउंड है वो कौन सा प्रोड्यूस करता है? लबडब। ये तो पता होना चाहिए आपको। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। अरे ऊपर तो पढ़ा आपने कंपोनेंट, कौन कौन से? आपने प्लाज्मा पढ़ा, ठीक है सर, प्लाज्मा पढ़ लिया। उसके बाद आपने आरबीसी पढ़ा, बिल्कुल सर आरबीसी पढ़ लिया। डब्ल्यूबीसी पढ़ा, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ा, ठीक है। ये प्लेटलेट्स, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब आगे बढ़े, बिल्कुल। अब देखो यहां पर हार्ट है, ठीक है। दिस इज द हार्ट ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट, यू कैन क्लियरली सी हियर, ठीक है। भाड़ में गई आर्टरीज, एओर्टा नहीं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब भाड़ में गए। यहां पर क्या है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और बीच में ओटीए, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, सारी चीजें यहां पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब रियल हार्ट ये है। यहां पर देखो, मैं तुमको ह्यूमन हार्ट याद करवाता हूं, और ये चीज बहुत याद होना बहुत जरूरी है। ये जो ह्यूमन हार्ट है ना, इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करो पहली बात तो, ठीक है। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले एट्रियम होंगे, नीचे वाले वेंट्रिकल होंगे, याद रखना। ऊपर वाले एट्रियम, एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं, एट्रियम को ऑरिकल भी कहा जाता है, ऑरिकल, और नीचे वेंट्रिकल। अब सुनो, जो हमारा राइट है वो इनका लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि यदि आप पलटा कर देखोगे, देखो ये यदि मेरा राइट है तो हार्ट तो ऐसा बना हुआ है ना, ऐसे घुमाकर जब आप रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अपना राइट हैंड है वो उनका लेफ्ट हैंड है। तो यहां पर ये लेफ्ट एट्रियम है, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, और ये ऊपर वाला राइट एट्रियम। अब नीचे क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है? बिल्कुल सर। एओर्टा, आर्टरीज, वेन्स में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूं वो सुनना। पहली चीज मैंने क्या बताई? जो एट्रियम है, एट्रियम कौन सा होता है? ऊपर वाला, ठीक है, अप साइड वाला। और वेंट्रिकल जो है, ठीक है, जो वेंट्रिकल है वो कौन सा है? वो नीचे वाला होता है, मतलब डाउन साइड वाला, ठीक है। डाउन वाला क्या होता है? वेंट्रिकल। दूसरी चीज जो कि मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि यहां पर ये देखो, यहां पर जो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है वॉल्व, ठीक है। इनको बोलते हैं वॉल्व। अब ये जो वॉल्व है ना, ये काय से प्रोटेक्ट करती है? ताकि देखो फॉर एग्जांपल, ये जो आपका यहां पर लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक प्योर ब्लड और एक इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड वो होता है जिसमें क्या होता है? प्योर ब्लड वो है जो कि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड वो होता है जिसमें क्या होता है? CO2 होती है। भैया क्यों होती है? यार ब्लड ही तो इनको सप्लाई करेगा। O2 को हर सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा, इसलिए वो प्योर ब्लड है। अब जो ब्लड पहुंचाएगा वो प्योर ब्लड है। अब CO2 सेल से आउट ऑफ द बॉडी कौन पहुंचाएगा? इम्प्योर ब्लड पहुंचाएगा। तो यहां पर सुनो, अब फॉर एग्जाम्पल जो प्योर ब्लड है वो ऊपर से नीचे आया है ना, अब नीचे आ गया। अब ताकि ये वापस ऊपर ना चला जाए, इसलिए क्या होती है? वॉल्व का काम क्या है? बैक फ्लो बचाना, ठीक है। जो बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का, यहां पर क्या है? बैक फ्लो। तो 2 चीजें मैंने बताई है। तीसरी चीज में क्या बता रहा हूं? सेप्टम। भैया सेप्टम क्या चीज है? ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसलिए बता रहा हूं ये चीज है सेप्टम। एक तरफ, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। एक तरफ यहां पर फ्लो करेगा, फॉर एग्जांपल यहां पर फ्लो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड मतलब कि एक जगह प्योर ब्लड, ठीक है। और यहां यदि आप देखोगे यहां पर फ्लो कर रहा है इम्प्योर ब्लड। कौन सा? इम्प्योर ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। अब यहां पर ताकि दोनों के दोनों ब्लड, ह्यूमन हार्ट इज द 4 चैम्बर्ड हार्ट, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले ना, इसलिए क्या है? सेप्टम। तो सेप्टम क्या प्रिवेंट करता है? मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग बचाता है ताकि मिक्सिंग हो ना, इसलिए सेप्टम है। इतनी चीजें समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई तुमको, ठीक है। इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज और याद करेंगे, ठीक है। सेप्टम क्या करता है? प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और वॉल्व क्या करती है? बैक फ्लो को बचाती है। इतनी चीजें क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो, मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, है ना। एक चीज याद करना बस, देखो यहां पर ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, ठीक है। अच्छे से बनाऊं, अपना वाला हार्ट बनाते हैं अपन, ठीक है। बायो गई भाड़ में, ये फील आता है भाई, ठीक है। ये हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ऐसे भी बना दूं क्या? नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, अब यहां पर ये क्या है? ये है लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट है, और ये क्या है? राइट। यहां पर उल्टा है सर, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। ऊपर वाला क्या है?
ऊपर वाला है सर क्या है, ऊपर वाला क्या है, ऑरिकल मतलब एट्रियम, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल, मतलब कि राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी चीजें क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम दिल खोलकर पढ़ा रहा हूं, एकदम मजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मान रहा हूं कि तुम्हारे दिन कम है, ठीक है, मतलब बहुत कम डेज बचे हैं, मगर ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ के जाओ जो कि एग्जाम में आई तो एकदम तीर की तरह आंसर निकालोगे। भाई जो बाकी के लोग सबसे कठिन चीज बताने से डरते हैं ना, मैं वो कठिन चीज तुम्हारे दिमाग में अब भी फिट कर दूंगा। सबसे वन ऑफ द टफेस्ट चीजें मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं सबसे। और तुमको यदि समझ में आ रहा है ना, लास्ट प्रीवियस सेशन यदि तुमको समझ में आ रहा है, मतलब अब तुम्हारा लेवल एक अलग ही लेवल पर हो गया है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, याद रखना, यहां पर ऊपर क्या है, लंग्स है, फिर आता है हार्ट, ठीक है, बीच में हमेशा दिल ही फंस जाता है, आपको पता है, ठीक है, फिर नीचे क्या आता है, बॉडी, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स, लंग्स का काम क्या है, जो हमारा जो ऑक्सीजन आ रही है उसको प्योर करना। तो वो प्योर ऑक्सीजन है तो वो सेल में जाएगी, तो लंग्स से हार्ट में कौन सा ब्लड आएगा, कॉमन सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मतलब प्योर ब्लड आएगा। अब हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जाएगा, ठीक है, हार्ट से जो बॉडी में, मतलब या फिर बॉडी से, आप सीधे निकालो, बॉडी से जो हार्ट में ब्लड जाएगा, हार्ट से बॉडी में, कुछ भी कर लो, जो बोलना है वो बोल दो, हार्ट से बॉडी में जो ब्लड जाएगा, ठीक है, यहां पर ये कौन जाएगा, ये कौन सा जाएगा, बॉडी में तो हमेशा प्योर ब्लड जाएगा भाई। अब बॉडी से जो आएगा हार्ट में, ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है, एक बात बताओ, सेल है, ये बॉडी में सेल है, इसने जितना भी वेस्ट है बाहर निकाला CO2, बॉडी में यदि ये CO2 रहेगा तो हार्मफुल हो जाएगा, तो ये वापस ऊपर गया हार्ट में। अब हार्ट से अपन क्या करेंगे, एक्सेल, तो वो जो CO2 है बाहर निकल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। लंग्स से हमेशा अच्छी चीज जो होती है ना, वो उल्टे हाथ तरफ होती है। कौन सी? उल्टे हाथ तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाले में ही आएगा, एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि प्योर ब्लड। कहां से? ये आता है लंग्स से, ये आता है लंग्स से, ठीक है। राइट एट्रियम में आता है गलत चीज। क्या गलत चीज? कौन सी गलत चीज है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां पर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड। और नीचे क्या है? नीचे तुम्हारी बॉडी है पूरी की पूरी। तो बॉडी से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से एट्रियम में एंटर करता है? राइट एट्रियम में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां एंटर करता है? एट्रियम में। तो कहां से करता है? देखो, ऑक्सीजनेटेड लंग से आएगा और डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से आएगा। इतनी चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बस अब आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया चीज मैं तुमको बता रहा हूं सर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या चीज है, ठीक है, ये कैसे करेंगे? ये तो बहुत कठिन चीज बता दी आपने। देखो अब मैं तुमको बता रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, एकदम सही तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं। एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ट्रिक सुनना, ठीक है, ट्रिक है। देखो पहली बात तो दो चीज तुमको क्या करना है, जो वेन्स है, ठीक है, पहली बात तो वेन्स सबसे बड़ी, यदि मैं तुमसे पूछूं वेन्स है, सबसे बड़ी वेन कौन सी है? सबसे बड़ी वेना केवा, ठीक है, सबसे बड़ी वेन वेना केवा है। और यदि आर्टरी की बात करूं, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा है, ठीक है। धीरे धीरे करके सब डिकोड करेंगे। सबसे बड़ी वेन वेना केवा और सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा। तो सुनना मेरी बात, अब तीन चीजें हैं, एक है हमारा हार्ट, ठीक है, यहां पर है लंग्स और नीचे है बॉडी, ठीक है। तो एक बात बताओ, कठिन चीज क्या है? हार्ट से एक एक बॉडी के सेल में ब्लड पहुंचाना या लंग से हार्ट में पहुंचाना? तुम क्या बोलोगे? सर हार्ट से बॉडी में पहुंचाना कठिन बात है। तो जो भी कठिन चैलेंजेस होते हैं, जो कठिन काम होता है, ठीक है, ये कौन करते हैं? नॉर्मली जो फॉर एग्जांपल इंडियन मिलिट्री में देखोगे, जो रेपुटेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली में पोटेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, कंपैटिबल ऑफिसर, वो करते हैं। तो इन द सेम मैनर क्या यहां पर, यदि हार्ट से कोई भी चीज बॉडी में पहुंचानी है और या बॉडी से हार्ट में लेकर आनी है, मतलब बॉडी और हार्ट के बीच में काम कौन करेगा? वेना केवा या एओर्टा। क्या? या तो वेना केवा, है ना, वेना केवा और एओर्टा, ठीक है, वेना केवा और एओर्टा डील्स बिटवीन हार्ट एंड बॉडी। अब लंग्स, और ये तो इजी है, यहां पर कौन करेंगी? यहां पर करेंगी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स, या तो पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों में से कोई भी करेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी करेंगी। अब क्या है, सुनो मेरी बात। अब जैसे तुम देखते हो कई बार क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, कहां से? अपने घर से स्कूल जा रहे हो, होम से स्कूल जा रहे हो, तो कई बार आप लोग लेट हो जाते हो, तो आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं स्कूल, ठीक है, कई बार अर्ली मॉर्निंग उठने में लेट हो जाते हैं, तो वापस तुम्हारे घर पे, अब वापस से तुम्हारे पेरेंट्स तो लेने आएंगे नहीं, क्योंकि वैन छुट्टी है, लौटते टाइम तो आप वैन से आओगे ना, तो स्कूल से फिर होम कैसे आते हो? वेन से, मतलब वेन, अब वो वेन नहीं है, ये वेन्स, ठीक है। अब होम क्या है आपका? हार्ट है, H फॉर होम, H फॉर हार्ट, ठीक है, होम तो वैसे भी हार्ट होता है सभी के लिए, तो होम में कभी भी आओगे तो वेन्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी वेन्स वेना केवा, तो मतलब वेना केवा काय के बीच में डील कर रही है? हार्ट और बॉडी के बीच में। यदि बॉडी से हार्ट में आओगे तो वेना केवा, यदि लंग्स से हार्ट में आओगे तो पल्मोनरी वेन। क्लियर है?
जस्ट इसका ऑपोजिट है आर्टरी। यदि जाना है तो आर्टरी, हार्ट से यदि लंग्स में जाना है, यदि यहां पर देखोगे हार्ट से यदि लंग्स में जाना है, यहां पर जाना है तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। यदि हार्ट से बॉडी में जाना है तो एओर्टा। क्लियर है? बिल्कुल सर, पूरा का पूरा क्लियर है। अब आखिरी चीज देखो, अब CO2 जो आती है ना हमारी बॉडी में, वो निकलती कैसे? देखो, फ्लो ऑफ CO2 है, एक एक सेल में CO2 प्रेजेंट है। अब वो जो CO2 सेल में प्रेजेंट है, अब एक बात बताओ, सेल मतलब बॉडी, यहां पर देखो सेल मतलब बॉडी। अब ये बॉडी से कहां पर आना है, हार्ट में लेकर आना है। अब उधर नीचे मत देखो, बॉडी से हार्ट के बीच में कौन डील करती है सर? या तो एओर्टा, या तो एओर्टा होगा, या तो क्या होगा, वेना केवा होगा। दोनों में से कुछ होगा, क्योंकि बॉडी और हार्ट कॉम्प्लेक्स चीज है। तो मगर लेकर कहां आना है, बॉडी से लेकर हार्ट में लाना है। हार्ट में लाना है तो लाने का काम तो वेना केवा करेगी ना। तो वेना केवा क्या, जिसको सुपीरियर और इंफीरियर कहा जाता है, ये हार्ट में लेकर आएगी, फिर ये CO2 लंग्स में जाएगी, ठीक है, फिर ट्रकिया, फिर नॉस्ट्रल्स और फिर बाहर हो जाएगी। क्लियर है? पूरा पाथवे क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। अब मैं तुमको क्वेश्चन करा, अब सुनो। अब यहां पर थोड़ा सा, अब ये आर्टरीज वगैरह मैंने तुमको समझा दी, अब थोड़ा सा इनका मतलब देख लो कैसा क्या होता है। देखो, एक है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जो चीज है ना, ये कैसे होती है भाई, ये होती है थिक, ठीक है, ये होती है थिक। अब ये यदि थिक है, मोटी है, तो ये हमेशा जो इनका ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर कैरी करती है, मतलब ब्लड को हाई प्रेशर पर कैरी करती है। पानी को, जो ब्लड है उसको हाई प्रेशर पर कैरी करेंगी। अब यदि मोटी है और ब्लड प्रेशर हाई है तो इनके पास वॉल्व नहीं होगी, इनके पास वॉल्व नहीं। यदि ब्लड प्रेशर, देखो प्रेशर यदि ज्यादा है तो वॉल्व कम होगा। ऑन दी अदर एंड वेन्स, वेन्स की कहानी कैसी है, ये कैसी होती है, पतली होती है। मगर इसमें जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड को लो प्रेशर पर करती है। ब्लड कम कर दिया तो भाई एक चीज यहां से बढ़ा दे कि इसमें क्या होती है, वॉल्व होती है, ठीक है, वॉल्व होती है और इसमें नहीं होती है। क्लियर है? जो बता रहा हूं वो पढ़ो, ये सब हटा दो, जो साइड में इधर बता रहा हूं वो करना है, ठीक है। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये सब निकाल लोगे तुम। अब सुनो, अब ये जो आर्टरीज हैं, इनको डिवाइड करके क्या बनाती है, इनको डिवाइड करके ये बनाती कैपिलरीज, ये बनाती कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं, इनका काम क्या है, ये कैपिलरीज में भी देखो, अब अपन जैसे बोल रहे हैं आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरी बना रही है, मगर आर्टरी के पास तो वेल नहीं है, मगर इसके पास वॉल्व होती है, इसके पास वॉल्व होती हैं, और ये क्या, थिक होती हैं, वॉल्व होती हैं। बस इतना याद रखना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब टफेस्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुमसे बनता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, एक बात बताओ, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी की बात चल रही है तो ये काय के बीच में, ये है लंग्स और हार्ट के बीच में बात करेंगे, मतलब बॉडी की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आर्टरी की बात, पल्मोनरी आर्टरी की बात चल रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में लेकर तो पल्मोनरी वेन्स आती है, तो हार्ट से लंग्स में लेकर क्या जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी लेकर जाती है। तो हार्ट टू लंग्स क्या है, देख लो तुम, हार्ट टू लंग्स, ये है हार्ट टू लंग्स। तो ए का 4 है, तो देखो ए का 4 काय में आ रहा है, ए और बी में, तो सी भी आंसर नहीं है, डी भी नहीं। अब एक बात बताओ, कैपिलरीज क्या है, या आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन है, तो बी का क्या हो जाएगा, नहीं बी का आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन ये थोड़ा ना भाई। और देखो, अब देखे पल्मोनरी वेन डी, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, ये लंग्स से हार्ट में लेकर आती है, ये भी पता है, तो डी का क्या हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 1, सॉरी ये डी का हो जाएगा 1, तो डी का दोनों में आ रहा है। अब देखो तुम क्या, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज का काम क्या है, या तो बी का 3 होगा या तो बी का 2 होगा, तो बी का यहां पर पता क्या होगा, बी का होगा 3। कैपिलरीज का काम क्या है, आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन, तो बी का 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया? सीडीएस का सवाल था ये, तुमने डिकोड कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा क्वेश्चन करें, ये देखो, ये जहां ऊपर चीज मैंने ट्रिक बताई है ना, वो यहां पर लिखी है, रीड करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय, क्या बताया था मैंने, ये हार्ट है ना, ये क्या है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है, ठीक है, और यहां पर लंग्स है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा उल्टे साइड आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, तो आंसर इज लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। क्लियर है सर? ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन विच इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। जो ब्लड फ्लो करता है वो डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस से करता है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस लेफ्ट साइड ऑन दी हार्ट, हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है लंग से, बिल्कुल सही बात है, और लंग से ही आता है ना, बिल्कुल लंग से ही आएगा, क्योंकि लंग्स ही ने उसको ऑक्सीजनेट करा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सीडीएस का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो याद रखना, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अपन लंग से सांस लेते हैं, बर्ड्स भी लंग से सांस लेते हैं। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखो, ब्लड प्रेशर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर, इसका क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा क्या है, ये है वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल, ठीक है, ये क्या है, ब्लड की वेसल। अब ये जो ब्लड की वेसल है, ब्लड वेसल, ये इसमें क्या फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा ब्लड। फॉर एग्जांपल ये क्या है, वेसल है, इसमें फ्लो कर रहा है ब्लड, ठीक है, ये इसमें फ्लो कर रहा है ब्लड, ये ब्लड फ्लो कर रहा है।
अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है यहां पर, ये लगा रहा है प्रेशर, कहां पर, इनकी वॉल के ऊपर, यहां प्रेशर लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रेशर यहां पर क्रिएट कर रहा है। अब ये जो प्रेशर लगा रहा है ना, कौन, ब्लड प्रेशर लगा रहा है वेसल्स के ऊपर, की वेसल्स की वॉल के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, इतना क्लियर है बिल्कुल सर। तो यहां पर द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, वेसल की वॉल के अगेंस्ट पंप किया जाता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है ना, मतलब कि यदि मैंने इसको यहां से दबा दिया, ये है, इसको हल्का सा ऐसा दबा दिया है ना, फिर ऐसा वापस खोल दिया, तो ये प्रेशर ज्यादा बन गया। तो ये प्रेशर ज्यादा बना, मतलब ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिल्कुल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सिस्टोलिक कितना है, 120 mmHg या फिर HgM। ठीक है, HgMM होगा, mmHg। ठीक है, अब यदि रिलैक्स करना हो तो रिलैक्स पर जो रहेगा ना, कितना, रिलैक्स मतलब डायस्टोलिक, रिलैक्स मतलब डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक में कितना होता है, रिलैक्स होगा तो कम, mmHg, ये कितना हो जाएगा, SCM। अब क्वेश्चन नीचे क्या पूछ रहा है, देखो पहली तो ब्लड प्रेशर को मेजर कौन करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। यदि हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है ना, तो इससे आर्टरीज मतलब क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और ब्लड का फ्लो के बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब रुकावट आ जाती है, हाइपरटेंशन होता है, और कई बार इससे आर्टरीज भी फट जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन देखो, द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120/80, बिल्कुल 120 क्या होगा, 120 तुम्हारा ज्यादा, 120 क्या होगा, रिलैक्स वाला होगा, नहीं 120 कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मगर कौन सा, इसका आंसर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, इसको वेंट्रिकुलर कहा जाता है। चलो आगे बढ़े, अब लिम्फ। ठीक है, लिम्फ के क्वेश्चन करेंगे। देखो अब अपन जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, इन द सेम मैनर लिम्फ भी काम करता है। लिम्फ एक दूसरे प्रकार का फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। इसमें क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन, क्या होता है, जैसे ये है, देखना, जैसे कि ये मतलब पूरा का पूरा, जैसे ये मान के चलो कि ये ब्लड सेल्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टिश्यूज है। ठीक है, ये कैपिलरीज की अच्छा वॉल है, ये कैपिलरीज है। ठीक है, अब इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है सर, ये प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, इसमें से सर ब्लड सेल्स जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, ये सब जा रहा है। जब ये यदि बाहर होकर, ये यदि इनको पास करके, जो कैपिलरीज की वॉल है, इन पोर्स को पास करके यदि यहां पर स्केप हो जाता है ना, दो सेल्स के बीच के, उस जो दो सेल्स के बीच का स्पेस है उसमें स्केप कर जाता है, वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर बन जाता है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा जो ब्लड का प्लाज्मा है वैसे ही है, मगर ये कलरलेस है और कम प्रोटीन होता है। इसकी जो वेसल है वो भी कलरलेस होती है। ठीक है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है लिम्फ को। इसका प्राइम फंक्शन क्या है, लिम्फ वहां पर जाकर ट्रांसपोर्टेशन करता है जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकता है। लिम्फ क्या करता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को उठाता है, और जितना भी एक्सेस फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस से उठाकर वापस ब्लड में रखता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करें, लिम्फ इज अ टिश्यू प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेस, ये काय से रिजेंबल करता है, काय से मिलता जुलता है, यार मिलता जुलता तो प्लाज्मा से है ना, क्योंकि प्लाज्मा जैसा है मगर ये क्या है, कलरलेस है। ठीक है, अब यहां पर देखो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, बिल्कुल सही बात है। मतलब ब्लड जब कैपिलरी से लीकेज हो जाता है, मैंने बताया ना कैपिलरी से फिर यहां पर आ गया, इसकी वजह से क्या बनेगा, ये लिम्फ बनेगा। क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ये तो बहुत अच्छे से भाई वहां बता दिया है टिश्यू वाले चैप्टर में। जाइलम और फ्लोएम क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। बस एक चीज याद रखना, ये जो फूड का जो फोटोसिंथेसिस से खाना बना है, वहां पर पत्तियों पे खाना बना हुआ है। अब ये पत्ती से सारे के सारे प्लांट में इसका क्या जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये कहां पर होता है, इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, जिसको फ्लोएम कहा जाता है। ये कहां पर होता है, वस्कुलर टिश्यू के पार्ट में होता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जितना भी एक्सेस वाटर है प्लांट में, जितना भी एक्सेस वाटर है उसका निकलना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट है उसमें से निकलना वेपर के फॉर्म में, इसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये ट्रांसपिरेशन देखो, जैसे ये प्लांट है, नीचे आपने पानी डाला, अब ये पानी ऊपर जाएगा ना कहीं पानी कहां से निकलेगा, ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा तो कहां पर, लीफ पर प्रेजेंट है, तो लीफ तो ऊपर प्रेजेंट है, तो यहां क्या क्रिएट करता है, ये ट्रांसपिरेशन पुल। टेम्परेचर मतलब जो प्लांट है उसका टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है, आयंस की सप्लाई को बनाता है। क्यों, क्योंकि एक्सेस पानी यदि जा रहा है तो उसमें H+ और O- आयन जो होते हैं इनको रेगुलेट करने का काम करता है और एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सीडीएस का क्वेश्चन है, ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सीडीएस के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा है, देख लो, आ सकते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड में जो वाटर कंटेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। एक है पोटेशियम और दूसरा है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम इसके करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज द रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन से विटामिन का रोल होता है, विटामिन के का मेन रोल होता है। अब यहां पर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करें ट्रांसपोर्टेशन के, पीवाई की तो कर ली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। तो ये देखो तुम, पहला क्या बोल रहा है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस, ये तो सही है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट कंटेन्स मोर प्रोटीन, ये कंटेन्स मोर प्रोटीन, इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है क्या, है ना, देखते हैं ये वाला। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, ये तो सही है, ठीक है, ये बताया था मैंने। ये इट्स मेम्ब्रेन इन विच इट फ्लोज, ये भी कलरलेस है। देखो ये प्लाज्मा के सिमिलर है मगर इसमें ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन ज्यादा कायम होगा प्लाज्मा में, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से लेकर जाती हैं आर्टरीज टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब आप बोलोगे सर ऑर्गन में तो एओटा लेकर जाती है, अरे आर्टरीज ही तो एओटा है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज अलग चीज है, आर्टरीज के दो टाइप है, एक है पल्मोनरी आर्टरी और एक है एओटा, ठीक है, एक है एओटा। पल्मोनरी आर्टरी डील्स बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, ठीक है, और एओटा डील्स बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, हार्ट और बॉडी के बीच में। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस कैपिलरीज, बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। कैपिलरीज ही ऐसा है जो कि ब्लड, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था ना, मटेरियल के बीच का जो ट्रांसफर है, जो एक्सचेंज है मटेरियल का, वो कैपिलरीज करती हैं, बिल्कुल करती हैं। सो बोथ द, अब ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट कितनी है, तो यहां पर बोथ एक ऑप्शन लगा लो, ठीक है, और यहां पर बोथ इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्सीजन इज कैरीड ऑल ओवर द बॉडी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर अलोन, क्या सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर की ही वजह से ऑक्सीजन जाता है, गलत, सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से नहीं होता है, और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, इसलिए इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन अवर बॉडी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में ऑक्सीजन से भी ज्यादा, इसलिए ये डिसॉल्व फॉर्म में जाती है, फ्लो करती है, ये सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको नहीं जानने को मिल रही है, उनको यहीं पर नोट डाउन कर लो। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो ब्लड का प्लाज्मा है इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है, हार्मोन्स होते हैं, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, प्रोटीन भी है, सॉल्ट्स भी है और हार्मोन्स भी है। हार्मोन्स फॉर एग्जांपल यहां पर बने तो इसको क्या बोलोगे, साइट ऑफ सिंथेसिस, इसको क्या बोलोगे, साइट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस। मगर जहां पर जाएंगे इसको बोलते हैं टारगेट, इसको बोलेंगे टारगेट प्लेस, ठीक है। तो अब जिस पाथ से ये जाएंगे वो है ब्लड, तो ब्लड में हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स कब पढ़ाओगे भैया, नेक्स्ट वाली क्लास में हार्मोन्स ही कंप्लीट करेंगे भाई, पूरे हार्मोन्स करवा दूंगा, सारे के सारे, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सारे करवा दूंगा सब, ठीक है। प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, बिल्कुल सर, प्लाज्मा में मेन मोड ऑफ एक्सक्रीटरी, देखो प्लाज्मा इज द मेन मोड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा बिल्कुल करता है। सेल्स क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डंप कर देते हैं प्लाज्मा में, फिर प्लाज्मा इस वेस्ट को रिमूव करता है, बिल्कुल है, बिल्कुल, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल फाउंड इन अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी, ये जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। विच कंसिडर, नहीं प्लाज्मा है क्या ऑप्शन में, नहीं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेड ब्लड सेल्स को एंथ्रोसाइट कहा जाता है क्या, बिल्कुल कहा जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है क्या, चीख कर बोल रहा हूं तब से होता है। ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करता है क्या, बिल्कुल करता है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सुनो, मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है, RBC को, ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है, WBC को, तो थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को, बस, ठीक है, ये कहा जाता है प्लेटलेट्स को, ठीक है। नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग RBC में डीएनए नहीं होता है, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ना ही डीएनए होता है ना ही ऑर्गेनल्स होता है। फिर क्या बोल रहा है, लैक ऑफ न्यूक्लियस भी नहीं होती है, ठीक है, ये भी सही है, न्यूक्लियस भी नहीं होती है। RBCs आर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा, ये गलत है, क्यों, मतलब ये सही आंसर है, क्यों, क्योंकि RBC को बनाती है क्या, बोन मैरो बनाती है RBC को, इसलिए वो गलत है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। तो देखो
पिगमेंट ऑफ आयरन किस में होता है? आरबीसी में आयरन का पिगमेंट होता है। फॉरेन बॉडी जब एंटर करती है तब मल्टीप्लाई मतलब तब कौन ज्यादा ग्रो करता है? डब्ल्यूबीसी। फॉरेन जम्स में तो वही। ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो जो भी ऑप्शन होगा जिसमें पहले पर हो ये हो, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, वो सही होगा। ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा ऑप्शन है ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है? रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स आर फॉर्म्ड इन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बोन मैरो में। ये कहां पाए जाते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कहां से? हार्ट से बॉडी में लेकर जाने का काम कौन करता है? एओर्टा। अब एओर्टा इज द पार्ट ऑफ आर्टरीज। ठीक है, चलो सेलेक्ट द वेन्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब बॉडी से कनेक्ट करके हार्ट में लेकर आता है। मतलब ये बॉडी है और ये हार्ट है। बॉडी से हार्ट में क्या लेकर आएगा? वेना केवा। ठीक है, वेना केवा लेकर आती है। ऊपर ही बताया मैंने। अब ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला देखो, डायस्टोलिक फेज को कंट्रैक्शन फेज कहा जाता है क्या? गलत। यहां पर क्या होना था? सिस्टोलिक फेज को कहा जाता है, सिस्टोलिक को कहा जाता है। नॉर्मल डायस्टोलिक फेज 120। डायस्टोलिक मतलब कि देखो, सिस्टोलिक मतलब ज्यादा, तो 120। ये भी गलत है। डायस्टोलिक तो 80 है ना। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? करेक्ट कितनी है? नन आर करेक्ट। ठीक है, ट्रांसलोकेशन अकर्स इन द पार्ट ऑफ। ट्रांसलोकेशन कहां पर होता है? ट्रांसलोकेशन मतलब कि फ्लूएम। फ्लूएम ट्रांसलोकेशन कौन करता है? फ्लूएम। तो फ्लूएम का पार्ट मैंने पीएससी बताया था। सी मतलब सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब करेंगे क्योंकि एक्सटीवी, ट्रकीड्स, वेसल्स, ये सब काय के पार्ट हैं, ये सब जाइलम के पार्ट है, तो ये जाइलम नहीं होगा। ठीक है, फ्लूएम करता है ट्रांसलोकेशन। फूड को ट्रांसफर फ्लूएम करता है। व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? बैकफ्लो से कौन भाई? वॉल्व बचाती है। ठीक है, ये सेप्टम का काम क्या है? सेप्टम का काम है ताकि दोनों के दोनों ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए सेप्टम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ट्रांसपिरेशन टेक्स थ्रू अ स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। बिल्कुल, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है। इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन फॉर प्लांट। बिल्कुल, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। इट एक्ट इज द कूलिंग एजेंट फॉर प्लांट। देखो, कभी भी इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये यूजुअली टेक प्लेस एट द स्टेम ऑफ द। गलत, स्टेम में नहीं होता, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एबीसीआर करेक्ट। ठीक है, एबीसीआर करेक्ट। फिशेस हैव कितने चैम्बर्ड हार्ट? फिशेस के पास कितने चैम्बर? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ CO2 फ्रॉम ईच सेल टू आउट ऑफ द बॉडी। सेल से आपको कहां पर जाना है? सेल से जाना है आउट। ठीक है, तो सेल से सबसे पहले कहां पर जाओगे? सेल से हार्ट में गए, हार्ट से कहां गए? देखो, क्या यहां पर ब्रोंक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी। ब्रोंक्यूल्स की जरूरत, एल्वियोलाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एल्वियोलाई भी हटाओ, एल्वियोलाई भी हटाओ। क्यों? क्योंकि है, देखो CO2, एल्वियोलाई का काम है मतलब ऑक्सीजनेटेड बनाना, प्योर करना, फिल्टर करके प्योर करना। तो CO2 को तो बाहर फेंकना है, फिर तो भाई इसको फिल्टर क्यों कर रहा है? तो उसका आंसर पता क्या होगा? सेल, फिर हार्ट, फिर ट्रकिया, फिर नॉस्ट्रल। ये सही है। ठीक है, पहले सेल, फिर हार्ट, फिर लंग्स। ठीक है, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं, देखो मैं सीधे तुमको एक्सक्रीशन के एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा के, है ना, वो खत्म करवाता हूं एक्सक्रीशन। ठीक है, सीधा मैं तुमको सवाल ही करवाता हूं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसको पता? ये कहा जाता है नेफ्रॉन को। ठीक है, नेफ्रॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो भैया वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या है? देखो, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या चीज है मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, ये देखो, यहां पर ये पूरी, ये तुम्हारा नेफ्रॉन है। ठीक है, ये नेफ्रॉन है। ग्लोमेरुलस का काम क्या है? ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या करता है? हाई प्रेशर पर आता है और इन ट्यूब्यूल्स में जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय कप शेप कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है ना, ये देखो, पहले तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, छन्नी, और ये छन्नी के बाहर एक कैप्सूल होगा। ये कैप्सूल को वुमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। और इसके अंदर जो छन्नी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम है वुमेन्स से। तो जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो सब नेफ्रॉन करते हैं। एक किडनी में थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये तुमको सारी चीजें दिख रही हैं भैया। अब इसको समझा दो किस तरीके से स्टेप में हो रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से हो रहा है? देखो, पहली बात तो ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन ब्लड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद वुमेन्स कैप्सूल में गया। ठीक है, यहां पर अब ये जितना भी ब्लड है, अब ये कहां पर जाएगा? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है ना, अब इसमें पता क्या होगा? जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि पहले एब्जॉर्ब नहीं हुए,
जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, ये सारे के सारे यहाँ पर वापस से रीअब्सॉर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई मगर अब हो जाएंगी, यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, तो यहाँ पर वही चीज होगी। अब थर्ड क्या है? द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी, हर किडनी में अब जो यूरिन बना है अब ये कहां पर ट्रेवल करेगा? ये क्या आते हैं? देखो ये दो हैं किडनी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी। किडनी के बाद आते हैं यूरेटर, यूरेटर से क्या निकलता है? यूरेटर से आएगा यूरिन। फिर आता है ब्लैडर, जिसमें यूरिन क्या रहता है? स्टोर रहता है। अब जब अर्ज टू पास होगी उसके बाद ये जो यूरेथ्रा है इससे क्या निकलेगा? यूरेथ्रा से पूरा का पूरा यूरिन बाहर हो जाएगा। बाकी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरेटर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पहले किडनी आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें? बिल्कुल सर। अब यहां पर पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हैज मेन फंक्शन टू रीअब्सॉर्ब प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। वापस से रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करता है? जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो करता है। ठीक है यार, और ये जो लूप बना हुआ है ना, ये जो लूप बना हुआ है इसको पता है हेनल्स लूप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेनल्स लूप। तो पूछ सकता है हेनल्स लूप इज रिलेटेड टू व्हाट? नेफ्रॉन बोल देना। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहां पर क्या बताया था? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहां पर? ग्लोमेरुलस में होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो विच, अब इसमें से करेक्ट पाथवे कौन सा यूरिन के एलिमिनेशन का? तो सबसे पहले तो किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ठीक है, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर डी शोइंग दिस सीक्वेंस सही है। ठीक है, येलो कलर यूरिन का होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू वुमेन्स कैप्सूल बाय ब्लड कैपिलरीज। क्या ऐसा है? यहां पर क्या लिखा है? हाई प्रेशर फोर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू ब्लड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। हाई प्रेशर से ब्लड कहां पर जाता है? वुमेन्स कैप्सूल में, वुमेन्स कैप्सूल में। तो ये तो सही है। अब क्या बोल रहा है? वुमेन्स कैप्सूल इज सराउंडेड बाय कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बिल्कुल, तो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है देखो अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है किडनी काम करना बंद कर देती है। जब किडनी काम करना बंद कर देती है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से, ठीक है, किडनी कई बार काम करना बंद कर गई। तो इसकी वजह क्यों होता है? यहां पर यदि काम करना बंद कर गई तो पॉइजनस वेस्ट जितना भी है वो इकट्ठा हो जाएगा और इससे कई बार डेथ भी हो सकती है। अब किडनी फेलियर यदि आपको ठीक करना है तो यहां पर आर्टिफिशियल किडनी का यूज करा जाता है। देखो आर्टिफिशियल किडनी का जो पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये डायलिसिस के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, मगर बॉडी के बाहर होता है ये सारी चीजें। अब यदि डायलिसिस के थ्रू भी नहीं हो रहा है ना तो क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द आखिरी ऑप्शन। यहां पर आखिरी ऑप्शन ये है। ठीक है, देखो अब नॉर्मली आप किडनी में देखोगे वहां पर एक ऐसा मतलब ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, वहां पर क्या हो रहा था? रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था। मगर कभी भी है ना ये जो डायलिसिस है इसमें आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। कभी भी यहां पर रीअब्सॉर्प्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है? आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। बिल्कुल सर। रीअब्सॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। बिल्कुल नहीं होता है, मगर इसका ये रीजन नहीं है। बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, मगर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ना आर्टिफिशियल किडनी इज एन ऑर्गन विच इज प्लेस्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी इन केस ऑफ किडनी फेलियर। क्या बॉडी के अंदर रखी जाती है क्या? नहीं, बाहर। तो ये गलत है। आर्टिफिशियल किडनी इज इंसर्टेड थ्रू द प्रोसेस डायलिसिस। बिल्कुल, तो एक स्टेटमेंट सही है इसमें, ओनली वन। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है ह्यूमन बीइंग में? सबसे ज्यादा यूरिया। ठीक है, यूरिया सबसे ज्यादा है। ठीक है, इन विच डक्ट द यूरिन आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। मतलब कि किस डक्ट से जो यूरिन है वो ब्लैडर से आउटसाइड मतलब बाहर आता है, वो क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से बाहर आता है। ठीक है, अब ऐसा कौन सी चीज है जो कि कॉमन पैसेज है जहां से यूरिन और स्पर्म्स ह्यूमन मेल्स में निकलता है, दोनों के दोनों वहां से पास होता है? ये क्या है भाई? ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स इन ह्यूमन मेल्स। ठीक है, यहां पर क्या? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग्स, इसमें से ह्यूमन लंग्स का कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है? विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पुराना वाला लेकर आ गया हूं मैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एल्वियोलाई। तो यहां पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए भाई। ठीक है, ये बाकी के क्वेश्चन रेस्पिरेशन वगैरह वाले हैं। ठीक है, ये भी लगभग ठीक है, ये तो तुम कर लोगे सारी चीजें। तो ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा एक्सक्रीशन यहाँ पर कंप्लीट मैंने करवा दिया है। मतलब जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यही है। एक्सक्रीशन बहुत छोटा चीज है। ठीक है, बहुत छोटी चीज है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी की सारी चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन तुमको बहुत फैसिनेटिंग लगे होंगे। अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आएगा तुम्हारे लिए। डेली हम लोग सेशंस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।